सरकार को एसवाईएल के मामले पर फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। आपने आदेश के बावजूद भूमि को गैर अधिसूचित कर दिया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या ये पंजाब सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं है? कोर्ट ने सौहार्दपूर्ण तरीके से इसके समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं और मामले की सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी। तो एसवाईएल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार को ये फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल को लेकर के पंजाब सरकार को ये फटकार लगाते हुए कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल को लेकर के पंजाब को ये फटकार लगाई। पंजाब ने एसवाईएल निर्माण के आदेशों का पालन नहीं किया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और आपने आदेश के बावजूद भूमि को गैर अधिसूचित कर दिया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ये पंजाब सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं है। सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए। तो एसवाईएल मामले पर पंजाब सरकार को ये फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी है और पंजाब सरकार ने एसवाईएल निर्माण के आदेशों की पालना नहीं की, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। और आदेश के बावजूद भूमि को गैर अधिसूचित कर दिया गया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और फिर ये भी पूछा है कि क्या ये तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं है, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मामले का समाधान निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल मामले पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और पंजाब ने एसवाईएल निर्माण के आदेशों का पालन नहीं किया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अब इस मामले में 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो एसवाईएल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को यह फटकार लगाई है। पानी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। एसवाईएल का भी जो पानी है वो हरियाणा आना था और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर निर्माण पर लगातार आप देख रहे हैं कि रोक पंजाब सरकार की ओर से लगाई गई है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट के नहीं किया गया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि क्या यह पंजाब सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकालने के लिए भी कहा और इस मामले पर अब 13 तारीख को यानी कि 13 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। तो एसवाईएल मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फटकार लगी है पंजाब सरकार को और एसवाईएल का निर्माण नहीं किया गया। कोर्ट के निर्णय के बावजूद भूमि को अधिसूचित कर दिया गया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कही है। आदेश के बावजूद भूमि को गैर अधिसूचित किया गया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और इसको तानाशाहीपूर्ण रवैया क्यों ना माना जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके बाद कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि समाधान शांति से निकाला जाए इस पूरे मामले का और अब 13 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई अगली होगी, ये भी निर्धारित किया गया है। तो पंजाब सरकार को यह फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगी है। एसवाईएल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को यह फटकार लगाई है और इस मामले में अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए आदेश दिए गए हैं। और एसवाईएल में नहर के निर्माण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी पालना पंजाब सरकार ने नहीं की और इसको तानाशाहीपूर्ण रवैया क्यों ना माना जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान इसका निकाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक कड़ी फटकार आप कह सकते हैं कि पंजाब सरकार को लगाई गई है। और ब्यूरो चीफ दीपक जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। दीपक, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज पंजाब सरकार को फटकार लगी और ये कहा गया कि एसवाईएल के निर्माण को लेकर के जो कोर्ट के आदेश हैं पंजाब सरकार ने उसका पालन नहीं किया, इसको क्यों ना तानाशाहीपूर्ण रवैया माना जाए। और अब 13 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, एसवाईएल मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एक तरफ तो भाखड़ा ब्याज का मामला चल रहा है लगातार, अगर बात करें तो वो भी मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पूछा। दूसरी तरफ एसवाईएल की बात करें जो एक लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। 1 अप्रैल को भी अगर बात करें तो इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा और पंजाब की दोनों ही राज्यों की बैठक करी थी, दोनों से ही चर्चा करी थी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो अगर एडिशनल जो एजी हैं वो कोर्ट में पेश हुई, उन्होंने बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से बात रखी कि किस तरीके से 1 तारीख को भी इस पर चर्चा की गई थी, दोनों राज्यों से लगातार जो है इस पर चर्चा हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की बात सुनी, लेकिन इस मामले को लेकर के
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, क्योंकि जो तथ्य सामने रखे गए, हरियाणा की तरफ से कहा गया कि एसवाईएल को लेकर जो करार था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पंजाब उसकी पालना नहीं कर रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधी फटकार लगाई है पंजाब सरकार को कि आखिरकार क्यों निर्माण नहीं। तो इसके ऊपर पंजाब सरकार ने कहा पानी नहीं है उनके पास, तो उसको लेकर के भी कहा गया कि बात पानी की नहीं है, बात पानी बाद में बोर्ड तय करेगा। यहाँ सबसे पहले नहर के निर्माण को लेकर के है, और ये भी फटकार लगाई कि आखिर क्यों पंजाब सरकार की तरफ से जो जमीन है जहां पर एसवाईएल बननी थी, हरियाणा के हिस्से की तो नहर बन चुकी है, लेकिन पंजाब के हिस्से की जो नहर है, उस नहर के अगर हिस्से की बात करें तो ना तो आज तक नहर की खुदाई हुई, और जो जमीन एक्वायर की गई थी, अधिकृत की गई, अपना पैसा वापस लेना चाहता है। जो किसान अपनी जमीन को लेकर के वापस लेना चाहता है तो वो अपनी जमीन वापस ले सकता है। इसका नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया, क्यों जमीन वापस लौटाई गई सरकार के द्वारा, इसको लेकर के भी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरकार को फटकार लगाई है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार की मदद नहीं की, जो करार के मुताबिक था, जो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे उसकी भी क्यों अवमानना की गई है, जमीन क्यों वापस करने का नोटिफिकेशन हुआ। इन मामले को लेकर के सीधे तौर से आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरकार को फटकार लगाई गई है यहाँ पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर पानी विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये सुनवाई जारी है। आज पानी विवाद को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। बीबीएमबी की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। आज लगातार दूसरा दिन है। तो सोमवार को आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। बीबीएमबी पंजाब और हरियाणा को ये नोटिस जारी किया गया था, और बीबीएमबी की ही याचिका है जिस पर सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो ये पानी विवाद है जिसको लेकर के हाईकोर्ट में ये सुनवाई जारी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। बीबीएमबी पंजाब और हरियाणा, इन तीनों को आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से नोटिस गया था, और पानी विवाद पर अब आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सुनवाई है बीबीएमबी की याचिका पर, और अब ये सुनवाई लगातार जारी है। पंजाब हरियाणा और बीबीएमबी तीनों को आपको बता दें कि नोटिस जारी करके हाईकोर्ट की ओर से इस पर अपना अपना पक्ष रखने को कहा गया था, और आज ये सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है। तो पानी के विवाद के बीच में आज हो रही ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये सुनवाई जारी है। और साहिल जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। साहिल, हाईकोर्ट में सुनवाई पानी विवाद को लेकर के चल रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, हरियाणा और पंजाब के बीच जो पानी का विवाद चल रहा है उसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई है। उस पर सुनवाई जो है वो आज चल रही है। जिस तरीके से बीबीएमबी की ओर से कल हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें साफ तौर पर बीबीएमबी की ओर से आरोप लगाया गया था कि पंजाब सरकार की ओर से डैम पर जो है हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करके डैम को अपने कब्जे में ले लिया है, और वहां से पुलिस डिप्लॉयमेंट को जो है वो हटाया जाए। इस तरीके की बातें जो हैं वो कल बीबीएमबी की ओर से अपनी याचिका में कही गई थी। तो आज दोनों पक्षों की बहस के बाद हाईकोर्ट की ओर से आज के लिए सुनवाई को जो है वो रख दिया गया। तो आज तीनों याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई हो रही है। ऐसे में फतेहाबाद की एक पंचायत की ओर से भी इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया गया था, क्योंकि फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और भिवानी इलाके में जो है वो जल संकट की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो गई है। और तीसरी याचिका जो है वो एडवोकेट रविंदर ढुल की ओर से दायर की गई थी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पानी रोका गया है पंजाब सरकार की ओर से वो पूरी तरह से गलत है। पानी रोकने के कारण हरियाणा के तमाम इलाकों में जल संकट की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो चुकी है। तो ऐसे में कल जो सुनवाई हुई थी उसमें भी एजी हरियाणा की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो पानी रोका गया है, 200 से ज्यादा जल घर जो है वो हरियाणा के सूख चुके हैं, जिस कारण काफी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब आज की सुनवाई में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का हाईकोर्ट का रुख रहता है। और पंजाब की ओर से भी साफ तौर पर पहले से यही कहा जा रहा है कि हमने अपना पानी जो है वो जो पानी हरियाणा को दिया जाना होता है वो समय से पहले ही हरियाणा जो है वो यूटिलाइज कर चुका है। जो पानी एलोकेट होता है उसको समय से पहले ही हरियाणा यूटिलाइज कर चुका है। ऐसे में हमारे पास और पानी देने के लिए नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी धान की फसल का सीजन आने वाला, किसानों को धान की फसल लगानी है। तो ऐसे में पंजाब को भी पानी चाहिए। तो हम जो है वो अतिरिक्त पानी जो है वो हरियाणा को नहीं दे
ले सकते। तो दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से आज को लेकर सुनवाई जो है वो रख दी गई थी। आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। सुनवाई जो है फिलहाल चल रही है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर ही हम मौजूद हैं। लगातार सुनवाई जो है वो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चल रही है। और एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, जब बीबीएमबी की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई तो पंजाब सरकार की ओर से बीबीएमबी को एक मेल किया गया। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने बीबीएमबी पर पुलिस डिप्लॉयमेंट इसलिए की है क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ी है उसको लेकर जो है कल कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हमने यहां हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट की है। तो वहीं दूसरी ओर जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हैं रविंदर ढुल,